उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैंने डॉक्टर सिद्दीकी से पूछा तो उसने भी सुलेमान की बात की तायीद कर दी। मैंने बतौर चीफ उसे कहा कि वो सुपर फैयाज के इलाज पर खुसूसी तवज्जो दे। आज मैंने फिर फ़ोन करके सुपर फैयाज के बारे में पूछा तो डॉक्टर सिद्दीकी ने मुझे बताया कि सुलेमान कोई दवा ले आया था। इस दवा के 2 चमचे जैसे ही पिलाए गए सुपर फैयाज की तमाम बीमारी यकलख्त ख़त्म हो गई और वो 100% तंदुरुस्त हो गया और वापस अपने घर चला गया है। मैंने आपके फ्लैट पर फ़ोन किया तो किसी ने रिसीवर ना उठाया। ब्लैक ज़ीरो ने तफसील बताते हुए कहा, इस दुनिया में इतने असरार हैं कि इंसान सारी उम्र भी कोशिश करता रहे फिर भी समझ ना सके। हर बार जब भी ऐसे परसरर वाक़यात से मेरा वास्ता पड़ता है तो मैं यही समझता हूँ कि बस ये आखिरी असरार था जो सामने आ गया, लेकिन हर बार एक नया असरार सामने आ जाता है। इमरान ने कहा, कौन सा असरार सामने आया है अब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान हैकर पूछा। काला जादू? मैंने ये लफ्ज़ तो सुना हुआ था लेकिन मैं उसका मजाक उड़ाता था, मगर अब जब ये सामने आया है तो मैं हैरान रह गया हूँ। इमरान ने कहा, क्या हुआ है? कुछ मुझे भी तो बताएं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने फ्लैट से निकलने पर बूढ़ी औरत के मिलने, फिर सैयद चराग शाह साहिब के पास जाने और फिर बुढ़िया के घर से बाल और बुढ़िया निकाल कर इसे नहर में बहाने की सारी तफसील बता दी। वो हैरत अंगेज़, फिर क्या हुआ? क्या वो औरत सेहतयाब हो गई? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। सुलेमान उनके घर जाता रहता है। उसने बताया है कि वो औरत बिल्कुल सेहतयाब हो गई है। इमरान ने जवाब दिया, वेरी स्ट्रेंज। तो क्या सवेर फैयाज पर भी काला जादू किया गया था? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। सुलेमान ने यह शुबा जाहिर किया था। फिर इसके कहने पर मैंने शाह साहिब को फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो ज़ियारात पर गए हुए हैं। उनके साहिबजादे ने बताया कि वो कहकर गए हैं कि अगर उनकी अदम मौजूदगी में हम आ जाएं तो हमें पैगाम दे दिया जाए कि ज़रूरत के वक्त हम महल्ला कालीन बाफाही में ख्वाजा अमीर नानबाई के पास जा सकते। सुलेमान ज़िद करके मुझे वहाँ ले गया। आम सी नानबाई की दुकान थी। अंदर कोने में काउंटर के पीछे एक आम बूढ़ा आदमी बैठा हुक्का गुड़गुड़ाने में मसरूफ़ था। वो ख्वाजा अमीर नानबाई था। मैंने इससे बात की तो इसने बड़े लापरवाह से अंदाज में जवाब दिया, जिस पर सुलेमान ने तफसील से बात की तो उसने अपने बेटे गुलाम हुसैन को जो दीगचों से सालन निकाल कर फरोख्त कर रहा था, कहा कि सिरी का शोरबा हमें दे दिया जाए, और ख्वाजा नानबाई ने कहा इस शोरबे के 2 चमचे सुपर फैयाज को पिला दिए जाएं। मेरी तो समझ में बात ना आई और फिर मुझे शर्म आती थी कि डॉक्टर सिद्दीकी और उसके अमले के सामने मैं खामखा शर्मिंदा हूँगा, लेकिन सुलेमान को ऐसी बातों और ऐसे लोगों पर बड़ा यकीन है। इसलिए वो हस्पताल जाने पर बज़िद रहा तो मैंने इसे हस्पताल के गेट पर ड्रॉप कर दिया और ख़ुद फ्लैट पर आ गया। फिर डॉक्टर सिद्दीकी का फ़ोन आया। वो पूछ रहे थे कि मैंने सुलेमान के हाथ कौन सी दवा भिजवाई है कि उसके पीते ही सुपर फैयाज 100% तंदुरुस्त हो गया है। अब मैं उन्हें क्या बताता, इसलिए मैंने आएं बाएं शाएं करके उन्हें टाल दिया। फिर सुलेमान आ गया और उसने बताया कि जैसे ही सिरी के शोरबे के 2 चमचे सुपर फैयाज के हल्क से नीचे उतरे, सुपर फैयाज इस तरह उठकर बैठ गया जैसे नींद से उठा हो। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, हैरत है, ये आखिर किस तरह हो सकता है? काले जादू से इस तरह अचानक बीमारी और फिर सिरी के सालन के शोरबे से जो बाजार में फरोख्त हो रहा था कि 2 चमचे पिलाने से बीमारी का खत्म हो जाता, ये सब आखिर किया है? ब्लैक ज़ीरो ने भी हैरत भरे लहजे में कहा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं सुपर फैयाज को इसके घर पर मिलकर आया हूँ। मैंने इसे कुरेदने की कोशिश की कि इस पर यह बीमारी किसने तारी की है, लेकिन वो खुद ऐसी बातों का कायल नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। इमरान ने कहा, उसका पता तो होना चाहिए इमरान साहिब, कल को अब पर भी काला जादू किया जा सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। मुझ पर तो पहले ही दोनों कॉलर्स का जादू सवार है। इमरान ने हंसते हुए कहा, वो कैसे इमरान साहिब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर पूछा, तुम ब्लैक ज़ीरो और चीफ हो और स्विट्ज़रलैंड का सफ़ेद जादू? अब मैं क्या तफसील बताऊं? इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो बेइख्तियार हंस पड़ा।
आपका मतलब है कि मिस जूलिया वाइट जादू है और मैं काला जादू? लेकिन असल चीफ तो आप हैं। फिर आप सुपर काला जादू हो गए। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, क्योंकि जब वो दानिश मंजिल में मौजूद हो तो वो खुद कॉल अटेंड करता था। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ, साहिब हैं यहाँ। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है सुलेमान, क्यों फ़ोन किया है? इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए पूछा। साहिब जी, मैं सुपर फयाज पर किए जाने वाले काले जादू के सिलसिले में मालूमात हासिल करने दोबारा महल्ला कालीन बाफाहे में ख्वाजा अमीर नानबाई के पास गया था, लेकिन इसने मुझसे बात करने से ही इनकार कर दिया। मैं नाउम्मीद होकर वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे एक मजजूब मिल गया जिसे लोग बादशाह कहते। वो मुझे देखकर रुक गया और फिर उसने कहकहा मारते हुए कहा कि सुपर फयाज तो हमसायगी की वजह से खामखा फंस गया। असल निशाना तो इसका हमसाया था। ये कहकर वो चला गया। मैंने इससे मज़ीद पूछने की बेहद कोशिश की, लेकिन इसने कोई बात ना की, तो मैं दोबारा सुपर फयाज की रहाइशगाह पर गया। वहाँ से मालूम हुआ कि सुपर फयाज के साथ इसका हमसाया, जो किसी लेबॉर्ट्री में साइंसदान है और उसका नाम डॉक्टर करीम है, वो भी शदीद बीमार होकर अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन वो स्पेशल अस्पताल में नहीं बल्कि सेंट्रल अस्पताल में पहुंचाया गया है, क्योंकि तमाम साइंसदानों का इलाज इस अस्पताल में ही होता है। मैंने उसकी कोठी के मुलाजिम से बात की तो उसने बताया कि वो अपने कमरे में मौजूद थे कि अचानक नीचे गिरने से उनका जहन मफलूज हो गया। सुलेमान ने तफसील बताते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि असल काला जादू इस डॉक्टर करीम पर किया गया है, लेकिन सुपर फयाज इसका हमसाया होने की वजह से खामखा उसके चुंगल में फंस गया? इमरान ने कहा। जी हाँ, मेरा ख्याल यही है, सुलेमान ने जवाब दिया। ये तो लगता है कि पूरे पाकिस्तान पर काला जादू किया जा रहा है, और इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? तुम भी अपना काम करो, इमरान ने कहा और मुंह बनाते हुए रिसीवर रख दिया। इस सुलेमान को तो काला जादू फोबिया हो गया है। इसे अब हर बीमार आदमी काले जादू का शिकार नजर आता है। इमरान ने कहा। इमरान साहिब, सुलेमान इन मामलात में हमसे काफ़ी ज़्यादा मालूमात रखता है, क्योंकि वो बाजार में घूमता रहता है और हर टाइप के अफराद से इसकी मुलाकात और बातचीत होती रहती है, और इसके ताल्लुकात भी हैं। इसलिए आप उसकी बात को इस तरह नज़रअंदाज न करें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, तुम बताओ, इमरान ने कहा। आप इस डॉक्टर करीम के बारे में सरदावर से मालूम करें। हो सकता है कि इसकी कोई ऐसी अहमियत हो कि इस पर काले जादू का वार किया गया हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ऐसी बातें कर रहे हो? वो बूढ़ी औरत की बहू की क्या अहमियत थी कि इस पर काला जादू किया गया? छोड़ो उन चक्रों को। अब काम न होने का यह मतलब नहीं कि हम इस तरह अहमकों की तरह काले जादू के पीछे भागते रहे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अब बात तो करें, आखिर बात करने में क्या हर्ज है? ब्लैक ज़ीरो ने अपनी बात पर इसरार करते हुए कहा। क्या कहूं कि आपके साइंसदान पर काला जादू किया गया है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो ब्लैक ज़ीरो खामोश हो गया। जाहिर है वो अब मज़ीद इसरार न कर सकता था। मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ब्लैक ज़ीरो ने उठते हुए कहा तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो तुम रिश्वत में चाय पिला रहे हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं और कर भी क्या सकता हूँ, आप तो मानते ही नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, तुम चाय ले आओ, मैं बात करता हूँ सरदौरत से, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो किचन से वापस आता फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2, इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा। नाटरान बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से काफरिस्तान में फॉरेन एजेंट टॉटरान की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। यस, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। चीफ, आपको मालूम है कि काफरिस्तान में हाल ही में जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिनके नताइज की सूरत में नई हुकूमत कायम हुई है, प्राइम मिनिस्टर भी नए।
दूसरी तरफ से कहा गया, असल बात करो, तमहीद मत बांधा करो। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया था। चीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक अजीब इत्तला मिली है कि प्राइम मिनिस्टर अपने मुशीर खास से मिलकर पाकिस्तान में साइंसदानों के खिलाफ कोई ऐसी साजिश तैयार कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान का दिफा खत्म हो जाएगा। इस इत्तला पर जब मज़ीद मालूमात हासिल की गईं तो सिर्फ इतना मालूम हो सका कि नए प्राइम मिनिस्टर साहिब काफिरिस्तान के बड़े बड़े पंडितों और ज्ञानों से मुलाकातें कर रहे हैं। किसी पंडित के पास प्राइम मिनिस्टर खुद जा रहे हैं और किसी पंडित को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुला रहे हैं। नाटरान ने बताया, उनका ताल्लुक जिस मजहब से है, अगर वो पंडितों और ज्ञानों से मिल रहे हैं तो इसमें क्या खास बात है? इमरान ने पूछा। चीफ, मैंने बड़ी देर तक सोचने के बाद आपको कॉल की है क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको इस बारे में आगाह किया जाए नहीं, लेकिन फिर मैंने यही फैसला किया कि चाहे अब नाराज ही क्यों ना हो, लेकिन अब तक ये बात जानी चाहिए कि जो बात मालूम हुई है इसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर साहिब पाकिस्तान के अहम साइंसदानों को काले जादू से बीमार करके कोई ख़ास मकसद हासिल करना चाहते हैं। इमरान ने यह सब सुना तो वो बेइख्तियार उछल पड़ा। किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की बातों में कैसे आ सकता है? क्या अब तुम्हारे पास यही रिपोर्टिंग रह गई है? आइंदा इस किस्म की खुराफात के पीछे तुम गए तो तुम्हारा अंजाम भी इबरतनाक हो सकता है। इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही इसने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और रिसीवर रख दिया। इसकी कॉल थी इमरान साहिब। ब्लैक ज़ीरो ने चाय लाकर इमरान के सामने रखते हुए पूछा। नाटरान की कॉल थी। वो भी कह रहा था कि काफिरिस्तान का प्राइम मिनिस्टर काले जादू के पीछे भाग रहा है। नामूस, इमरान ने गुस्से में कहा। इमरान साहिब, अब चाहे लाख नाराज हों लेकिन हकीकत बहरहाल हकीकत है और इसे आप तो ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं जैसे आप इससे पहले ऐसे मामलात से ना गुजरे हों। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, क्या तुम सोच सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे मामलात में मुलव्वस हो सकता है? इमरान ने कहा। काफिरिस्तान में ऐसा हो सकता है इमरान साहिब, वो लोग उन मामलात में ज़्यादा मुलव्वस रहते हैं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, मैं इसे तस्लीम नहीं कर सकता। आम लोग तो ऐसी खुराफात में मुलव्वस हो सकते हैं लेकिन इतने बड़े लेवल के लोग उन मामलात में मुलव्वस नहीं हो सकते। इमरान ने जवाब दिया। अपने वदा किया था कि अब सरदावर से बात करेंगे। ब्लैक ज़ीरो ने मौजू बदलते हुए कहा, तुम्हारे और सुलेमान दोनों के जहनों में शायद काले जादू का भूत सवार हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं जोसेफ से पूछता हूँ। इमरान ने चाय का घूंट लेते हुए कहा। जोसेफ का काले जादू से क्या ताल्लुक? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। जिसे यहाँ काला जादू या सफ़ेद जादू कहा जाता है, इसे अफ्रीका में वाओदाओ मैजिक कहा जाता है। और एक बार मुझे याद है कि जोसेफ ने कहा था कि उसे कुदरती तौर पर वाओदाओ जादू के असरात का इल्म हो जाता है। इमरान ने कहा और उसके साथ ही इसने रिसीवर उठा लिया। क्या मालूम हुआ है जोसेफ? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, बॉस, आपकी बात सच है। पाकिस्तान के 2 साइंसदानों पर बड़ा वाओदाओ जादू किया गया है। छोटा वाओदाओ तो बेशुमार लोगों पर तकरीबन रोज़ाना होता रहता है और ये बड़ा वाओदाओ जादू काफिरिस्तान की तरफ से हुआ है। जोसेफ ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा, जबकि सामने बैठे हुए ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रीने लग गई। इतनी तफसील से कैसे मालूम हुआ है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। बॉस, कालंगा कबीले के विच डॉक्टर की रूह ने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर मुझे सब कुछ मालूम हो गया। जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन कुन साइंसदानों पर वाओदाओ जादू किया गया? इमरान ने कहा। ये विच डॉक्टर की रूह ने नहीं बताया बॉस। जोसेफ ने जवाब दिया। ठीक है, इमरान ने कहा और फिर उसने रिसीवर रख दिया। लो और तरक्की हो गई। अब बड़ा काला जादू वजूद में आ गया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है इस जादू की मुख्तलिफ सतहें हों। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अच्छा, अगर तुम बज़िद हो तो मैं बात कर लेता हूँ सरदावर से। चाहे वो मेरा मजाक ही क्यों न उड़ाएं, लेकिन सुलेमान के मुताबिक तो सुपर फयाज के हमसाए डॉक्टर करीम पर काला जादू हुआ है
मगर जोसेफ 2 साइंसदानों की बात कर रहा था। इमरान ने चौंक कर कहा, हो सकता है कोई और भी हो जिसका इल्म हमें ना हुआ हो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MSc BSc आक्सुन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, जी फरमाए अली इमरान MSc BSc आक्सुन साहिब। दूसरी तरफ से सरदावर की शगुफ्ता सी आवाज़ सुनाई दी। आप कौन कौन सी फरमाइश पूरी कर सकते हैं? आइसक्रीम दिला सकते हैं, छुरे वाली बंदूक से गुब्बारा फड़वा सकते हैं, कोकला छुपाकी और गिल्ली डंडा में हिस्सा डलवा सकते हैं। इमरान की ज़बान रवां हो गई। तुम्हारी बाकी बचगाना फरमाइशें तो समझ में आ गई हैं, लेकिन ये कोकला छुपाकी किया है। क्या ये किसी नई किस्म की छिपकली का नाम है? सरदावर ने कहा तो इमरान अपनी आदत के खिलाफ बेइख्तियार का खिलखिला कर हंस पड़ा। उसका मतलब है कि अपने बचपन में कोकला छपाकी का दिलचस्प खेल नहीं खेला। इमरान ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो ये कोई खेल है? हैरत है। सरदावर ने कहा, बड़ा ही दिलचस्प और पुरस्कार खेल है। 10-12 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और पट्टी बांधने से पहले एक बच्चा जिसे इसने पकड़ना होता है की निशानदेही कर दी जाती है वो दायरे में कहाँ बैठा है, और फिर पट्टी बंधने के बाद इस दायरे में बच्चे तेजी से अपनी जगह बदलते हैं और साथ ही आवाज भी देते हैं। अब इस बच्चे को जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है, आवाजों से इस बच्चे की जगह को ट्रेस करके उसे पकड़ना होता है जिसकी निशानदेही पट्टी बंधने से पहले की गई होती। जो बच्चा पकड़ लेता है इसे इनाम मिलता है और इस तहसील को कोकला छपाकी कहा जाता है। इमरान ने तफसील बयान करते हुए कहा, वाकई दिलचस्प और पुरस्कार खेल है, लेकिन तुमने किस बच्चे को पकड़ना है? सरदावर ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, इस बच्चे को जो एक बड़े साइंसदान के अंदर छुपा हुआ है, हालांकि इस साइंसदान को सर का खिताब भी मिल चुका है। इमरान ने कहा तो सरदावर बेइख्तियार हंस पड़े। तुम्हारी बात दुरुस्त है। अंदर छुपा हुआ बच्चा बाज औकात वाकई तुम्हारी तरह जिद और फरमाइशें करना शुरू कर देता है। सरदावर ने जवाब दिया तो इस बार इमरान मुस्करा दिया, क्योंकि वो सरदावर के खूबसूरत तंज को समझ गया था कि सरदावर ने इमरान को भी बच्चा बना दिया है जो छुपा हुआ है। कोकला छपाकी की तरह आजकल एक और खेल बहुत मकबूल हो रहा है और सुना है कि साइंसदानों में काफ़ी मकबूल हो रहा है। इमरान ने कहा, अच्छा वो कौन सा खेल है? सरदावर ने चौंक कर पूछा। काला जादू। इमरान ने जवाब दिया। काला जादू? क्या मतलब? ये कैसा खेल है? सरदावर के लहजे में हैरत थी। मैंने सुना है कि कोई साइंसदान डॉक्टर करीम है, वो काले जादू का शिकार हो गए हैं। इमरान ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि डॉक्टर करीम किसी मैजिक का शिकार है? वो तो ये बात है। मैं भी हैरान था कि ये सब इस अंदाज में कैसे हो सकता है। सरदावर ने संजीदा लहजे में कहा तो इमरान के साथ साथ सामने बैठा हुआ ब्लैक ज़ीरो भी बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। इमरान बेटे, तुमने ये बात करके मुझे चौंका दिया है। हुआ ये कि हमारे अटैक सेंट्रल कंट्रोल सेंटर के सरबराह डॉक्टर अहसन अचानक शदीद बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया और वो अभी तक अस्पताल में ही हैं कि इसके अगले रोज़ उनके नायब डॉक्टर करीम अपनी रहाइशगाह में बैठे बैठे शदीद बीमार हो गए। उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने चेकअप किए, लेकिन मेडिकल चेकअप से इनकी बीमारी की असल तशखीस अभी तक नहीं हो सकी। उनके टेस्ट इक्रीमिया भिजवाए गए, वहां से भी कोई हतमी रिपोर्ट नहीं मिली। इस दौरान डॉक्टर करीम अचानक इस तरह तंदुरुस्त हो गए जैसे कभी बीमार ही ना हुए हों। सब डॉक्टर खुश होने के साथ साथ हैरान भी हुए। मेरी भी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने इंतहाई हैरत का इजहार किया कि इस अंदाज में बीमारी और फिर इस तरह अचानक मुकम्मल सेहत याबी मेडिकल साइंस के लिहाज से मुमकिन ही नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि ये किसी ब्लैक मैजिक का मसला है जिसकी वजह से दोनों साइंसदान बीमार भी हुए और फिर उनमें से एक को आराम भी आ गया। सरदावर ने कहा,
सरदावर, क्या इस एटॉमिक कंट्रोल सेंटर के इन दोनों साइंसदानों की कोई खास अहमियत है? इमरान ने पूछा। कैसी अहमियत? दोनों उसके टॉप साइंसदान हैं। इंचार्ज डॉक्टर अहसन थे, लेकिन वो शदीद बीमार हैं। अब उनकी जगह उनके नायब डॉक्टर करीम लेंगे। वो अभी डॉक्टरों के कहने के मुताबिक 1 हफ्ता के बेड रेस्ट पर हैं। 1 हफ्ते बाद वो सेंटर का चार्ज संभाल लेंगे। सरदावर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ओह, शुक्रिया, इमरान ने कहा। लेकिन तुम ये काले जादू के बारे में क्या कह रहे थे? सरदावर ने कहा तो इमरान ने उन्हें सुपर फयाज की बीमारी और फिर नानबाई के शोरबे से इसकी सेहत याबी की बात बता दी। ओह, वेरी स्ट्रेंज, ये सब कैसे मुमकिन है? साइंस इस टाइप के मामलात को इस निगाह से नहीं देख सकती, सरदावर ने कहा। साइंस अभी रास्ते में है सरदावर, मंजिल पर नहीं पहुंची। इस कायनात में इतने असरार हैं कि शायद क़यामत तक साइंस सबका इहाता न कर सके। अल्लाह हाफिज, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। इससे तो सुलेमान की बात दुरुस्त मालूम होती है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, सुलेमान की रिपोर्ट के मुताबिक असल में काला जादू डॉक्टर करीम पर किया गया, और चूंकि ये जादू बेहद ताकतवर होता है, इसलिए सुपर फयाज भी बतौर हमसाया साथ ही लपेट में आ गया। और हैरत अंगेज मुमासलत एक और भी है, इमरान ने कहा। वो क्या? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। सुपर फयाज तो नानबाई के शोरबे के 2 चम्मच पीकर ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर करीम भी खुद ब खुद ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जिस तरह सुपर फयाज पर किया जाने वाला काला जादू नानबाई ने ख़त्म कर दिया, इस तरह डॉक्टर करीम पर होने वाला जादू किसी और ने ख़त्म कर दिया। और अब तो मुझे नटरान की बात दुरुस्त महसूस होने लग गई है। दोनों साइंसदान ऐसे सेंटर के इंचार्ज हैं जो पाकिस्तान के दिफा में मरकज़ी हैसियत रखता है, इमरान ने कहा। आपका मतलब है कि ये सब कुछ काफिरिस्तान के हुक्काम के ईमा पर हो रहा है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यह भी हो सकता है कि डॉक्टर करीम पर जादू का होना और फिर ख़त्म होने में उनका कोई मुफाद हो, इमरान ने कहा। बहरहाल मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर चल रहा है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मुझे इस डॉक्टर करीम से मिलना होगा, फिर मामलात वाज़े होंगे, इमरान ने कहा। कैसे मामलात? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखो, पहले मुलाकात तो हो जाए। मैं अभी जा रहा हूँ, वापसी पर बात होगी, इमरान ने उठते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार ऑफिसर्स कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी, जहाँ सुपर फयाज की रहाइशगाह थी और उसके साथ ही डॉक्टर करीम की रहाइशगाह थी। और फिर थोड़ी देर बाद इसे सुपर फयाज से एक गाड़ी पहले डॉक्टर करीम की टीम प्लेट नजर आ गई। उसने कार गेट पर रोकी तो शायद कार की आवाज़ सुनकर एक मुलाजिम आदि बाहर आ गया। मेरा नाम अली इमरान है और मुझे सरदावर ने भेजा है, डॉक्टर साहब से ज़रूरी मुलाकात करनी है, इमरान ने कहा। जी मैं मालूम करता हूँ, मुलाजिम ने जवाब दिया और वापस मुड़कर फाटक की छूटी खिड़की से अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद इसकी वापसी हुई। आज ए जनाब, कार अंदर ले आए, मैं फाटक खोलता हूँ, मुलाजिम ने कहा। और फिर मुड़कर दोबारा अंदर चला गया और उसके साथ ही फाटक खुल गया और इमरान कार अंदर पोर्च में ले आया, जहाँ पहले ही एक कार मौजूद थी। इमरान ने कार रोकी और फिर नीचे उतरा तो मुलाजिम भी फाटक बंद करके वापस आ गया। आज ए जनाब, मुलाजिम ने कहा। और चंद लम्हों बाद इमरान एक कमरे में दाखिल हुआ, जहां आराम कुर्सी पर एक ऊनीटर उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो इमरान को देखकर उठ खड़ा हुआ। अपने सरदावर का हवाला दिया है। क्या आप साइंसदान हैं? डॉक्टर करीम ने कहा। जी, मेरा नाम अली इमरान MSc BSc आक्सुन है, इमरान ने जवाब दिया। तो डॉक्टर करीम बेइख्तियार उछल पड़ा। तो आप भी साइंस के डॉक्टर हैं, लेकिन अब से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, डॉक्टर करीम ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं तो साइंस का तालिब इल्म हूँ। साइंसदान तो अब जैसे साहिबान होते हैं जो मुल्क व कौम के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं, इमरान ने मुसाफहा करने के बाद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप शायद मुल्क से बाहर रहते हैं,
शायद इक्रीमिया में, डॉक्टर करीम ने कहा, लेकिन इसने जिस लहजे में ये बात की थी इसने इमरान को चौंका दिया था। इक्रीमिया का नाम लेते हुए इसके लहजे में अंदरूनी हसरत नुमायां हो गई थी। नहीं, मैं तो इस मुल्क का रहने वाला हूं और मुझे अपना मुल्क दुनिया के बाकी ममालिक से ज़्यादा प्यारा लगता है, इमरान ने कहा। आपको लगता होगा। बहरहाल फरमाएं, कैसे आना हुआ? सरदावर ने क्या पैगाम दिया है? डॉक्टर करीम ने मुंह बनाते हुए कहा। इस लम्हे मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ तो उसने ट्रे में जूस का डब्बा और मीठा रखा हुआ था। उसने इमरान के सामने रखी हुई तपाई पर जूस का डब्बा रखा और फिर सकरा इसमें डाल दिया। आप नहीं लेंगे? इमरान ने कहा। मुझे डॉक्टरों ने इससे परहेज करने का कहा है। मैं अभी सिर्फ सादा पानी पीता हूँ, डॉक्टर करीम ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए जूस का डब्बा उठाया और सकरा को मुंह में लेकर इसने हल्का सा सप लिया और डब्बा वापस तपाई पर रख दिया। डॉक्टर साहब, अब भी काफिरिस्तान गए हैं? इमरान ने कहा। तो डॉक्टर करीम बेइख्तियार उछल पड़ा। जी, 2-3 बार साइंस कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए जाना हुआ है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर करीम ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए कि सरदावर को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की तरफ से रिपोर्ट मिली है कि आपकी अचानक बीमारी और फिर अचानक सेहत याबी में काफिरिस्तान के चंद पंडितों और पुजारियों का हाथ, इमरान ने कहा। तो डॉक्टर करीम के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात उभरे। ये क्या नॉनसेंस है? पुजारियों और पंडितों का मेरी बीमारी और सेहत याबी से क्या ताल्लुक है? डॉक्टर करीम ने कहा। ये बताया गया है कि काफिरिस्तान डॉक्टर एहसन के बजाय आपको सेंटर का इंचार्ज रखवाना चाहता है, इमरान ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हैं कौन? आप अपने बारे में बताएं। डॉक्टर करीम का लहजा यकलख्त बदल गया था। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। सीक्रेट सर्विस? लेकिन आप तो साइंसदान हैं, डॉक्टर करीम ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने कहा था कि मैं साइंस का तालिब इल्म हूं, साइंसदान नहीं हूं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरी बीमारी भी अचानक नमूदार हुई थी और इसी तरह अचानक गायब भी हो गई है। ये कैसी बीमारी थी? क्यों आई और कैसे चली गई? ये आप डॉक्टरों से पूछें। दूसरी बात यह कि इसका ताल्लुक काफिरिस्तान के पंडितों और पुजारियों से है, तो ये बात भी आप उनसे मालूम करें। मैं तो सवाई चंद साइंसी कॉन्फ्रेंसों के अलावा वैसे भी घूमने फिरने भी काफिरिस्तान नहीं गया और ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है, डॉक्टर करीम ने इस बार बड़े बाएतिमाद लहजे में कहा। ओके, ठीक है, मैं सरदावर को रिपोर्ट दे दूंगा। आप है फिक्र रहें और अब मुझे इजाज़त दें, इमरान ने उठते हुए कहा। तो डॉक्टर करीम भी उठ खड़ा हुआ और फिर वो इमरान को उसकी कार तक छोड़ने आया। चंद लम्हों बाद इमरान कार लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ फासले पर जाकर इसने कार रोक दी और जेब से एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकालकर इसने इसका बटन प्रेस कर दिया और फिर वो आला जेब में डालकर इसने कार आगे बढ़ा दी। एक बार फिर वो दानिश मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। क्या हुआ इमरान साहब? मुलाकात हो गई, ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के कुर्सी पर बैठते ही कहा। हाँ, इमरान ने कुर्सी पर बैठकर कहा। कैसी रही मुलाकात? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कुछ ना कुछ दाल में काला बहरहाल है, लेकिन क्या है यह समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं वहाँ खुसूसी डिक्टाफोन नस्ब कर आया हूँ। देखो, शायद कोई रिजल्ट सामने आ जाए, इमरान ने कहा। और फिर जेब से इसने वही रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाला और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। इस लम्हे कमरे में मुल्की सीसीटी की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी मत करो, अभी एक हफ्ता तो मैं सेंटर में नहीं जा सकता। जब जाऊंगा तो फिर मौका देखकर काम होगा। कोई आदमी बात कर रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा ना हो कि आपकी छुट्टियां बढ़ा दी जाए, एक और आवाज़ सुनाई दी। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये बात सुन लो कि आज एक आदमी आया था। वो अपने आप को सीक्रेट सर्विस का आदमी बता रहा था और साथ ही वो गैर मुल्की डिग्रियां भी बता रहा था।
میرا تو خیال ہے کہ وہ کوئی خطرناک آدمی ہو سکتا ہے۔ پہلی آواز سنائی دی۔ غیر ملکی ڈگریاں، سیکرٹ سروس، آپ کا مطلب علی عمران سے تو نہیں ہے؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہاں، یہی نام بتا رہا تھا۔ اس نے سرداور کا حوالہ دیا تو میں نے اسے ملاقات کی اجازت دے دی، لیکن وہ تو عجیب سی باتیں کرتا رہا اور پھر اچانک چلا گیا۔ پہلی آواز نے کہا۔ اوہ، پھر تو معاملات انتہائی خطرناک صورت اختیار کر گئے ہیں۔ مجھے رپورٹ دینی ہوگی۔ ویری بیڈ۔ اچھا، اجازت۔ دوسری آواز نے کہا۔ سنو سنو تلسی رام، میری بات سنو، پہلی آواز میں کہا گیا۔ اب بھی محتاط رہیں ڈاکٹر صاحب، عمران دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ مجھے کافرستان اس بارے میں اطلاع دینا ہوگی۔ اب بھی چوکنا رہیں، نہ جانے اس خطرناک آدمی کو آپ کے بارے میں کیا شک ہو گیا ہے۔ دوسری آواز، جسے تلسی رام کہا گیا تھا، نے جواب دیا، اور پھر وہ آواز آہستہ آہستہ دور جا کر ختم ہو گئی۔ نہ جانے کیا چکر شروع ہو گیا ہے۔ پہلی آواز کی بڑبڑاہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی تو عمران نے آلے کا بٹن آف کیا اور آلہ جیب میں رکھ لیا۔ Like, comment, share. Press the bell icon.